ये भी अपना जीवन यापन करेगी, कम से कम ये किसी जो कत्ल खाना वहाँ जाने से भी बचेगी। गलत तो नहीं बोल रहा भैया मैं? श्री राम। कि हम राम वाले हैं, श्याम वाले और बागेश्वर, हम राम वाले हैं और श्याम वाले हैं और बागेश्वर। बूढ़ी अम्मा बोल रही, अम्मा कितने साल के हो? 75 साल के। अरे 75 साल की बूढ़ी अम्मा बागेश्वर धाम आई है, जोरदार तालियां बजाओ भैया। तुम घर में पड़े हुए हो, वहीं आऊंगा, तुम घर में पड़े हुए सो रहे हो। अरे मूर्खों, इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा कि 20 साल का लड़का घर में था, 18 साल का लड़का घर में था। अरे तो दोस्तों, जय श्री राम। मैं दिल्ली का दीपक और फिलहाल आ चुका हूं मैं गाड़ा बागेश्वर धाम। बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की, जय श्री राम। तो भैया मैं अभी आया हूं और आपको मैं एक बहुत शुभ समाचार देना चाहता हूं। मेरे साथ एक ऐसी बहन है, आप लोगों ने सुना होगा कि तरह तरह की चीजें, कुछ लोग धाम को गौशाला में मतलब कि चारा देते हैं, भोजन की व्यवस्था कराते हैं, मगर आज बड़ा विचित्र मौका है, आज बड़ा विचित्र दिन है कि आज मैं धाम अचानक से आया, जी से मिलने आया, तो मैंने देखा कि हमारी एक बहन है। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो विचित्र चीज। भैया जो लोग बागेश्वर धाम वाले जोरदार तालियां बजाओ पहले हमारी बहन के लिए, जोरदार। ये आपको मैं जो दिखा रहा हूं, ये अरे की जय, ये हमारे देवी देवताओं को बहुत प्रिय है और हम लोग इनको भोजन कराने वाले लोग हैं। हम लोग गाय को भोजन कराने वाले हैं, मगर जो लोग गाय के खिलाफ चल रहे हैं उनकी ठठरी जो है वो बागेश्वर धाम भी बांधेगा और देश का चौकीदार भी बांधेगा। बोलो बागेश्वर धाम महाराज की। तो दीदी, आपका सबसे पहले तो शुभ नाम क्या है और आप कहाँ से हो, अपना परिचय दो। जी, मैं कल्पना सिंह राजपूत, सागर मध्य प्रदेश से हूँ। सागर? जी जी, बहुत सुंदर शहर है। अच्छा, कहते हैं कि अगर रात को बाइक की चाबी भी छोड़ दो ना और अगर आपका ध्यान ना पड़े तो आपको बाइक और चाबी दोनों वहीं मिलेगी। इससे भी ज्यादा भैया ताली बजा दो सागर के लिए। इससे भी अच्छा एक और सागर का कि महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित है। सुरक्षित है। हाँ, और उसी सुरक्षा के चक्कर में अभी मैं गुरुदेव के पास आती हूँ। अच्छा, तो मैं अपनी गाड़ी से ही आती हूँ। अच्छा। और गाड़ी से ही जाती हूँ सिंगल। तो आपने बताया उनको, ये आपने जो बतख गुरुदेव ने अभी इनको देखा है तो हमारे गुरुदेव थोड़े मजाक करते हैं, कहते बहन जी चुराई थी। हाँ, वो तो देखिए। हाँ, एक बात तो मेरी एक चीज है, क्या इनकी घटना सुना देती हूँ आपको। जी। कि गुरुदेव की, हाँ, गुरुदेव की यात्रा थी और यात्रा में मैं गुरुदेव ने बोला हुआ था तो निमंत्रित सभी लोग थे। तो उस बहाने जब मैं जा रही थी तो ये काफी बड़े अच्छा परिवार था जो जहाँ पर ये थी। पर उधर जो बुजुर्ग थे उन्होंने मेरे से 2 शब्द बोले कि बहन जी आप गाड़ी वाड़ी वाले हो, बंगला वाले हो, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरी इनको ले जाओ। अच्छा, उन्होंने बोला कि आप बतख, हाँ, बेतक ले जाओ। तो मैंने बोला कि मैं तो अपनी इच्छा से, हाँ, मैंने बोला मैं तो यात्रा में जा रही हूँ। तो बोलते नहीं, इनको यात्रा में आपके गुरुदेव तक ले जाइए। कहाँ तक भैया? जोरदार ताली बजाओ, बागेश्वर धाम तक के लिए बोला है। अगर उन तक ये वीडियो पहुँच रही है तो चाचा आप भी देखना, चाचा हो या ताऊ हो, उनका नाम नहीं मालूम, ढाबा है उनका। देखिए, जो मेरी बात सुनो, आपका नाम कुछ भी हो ना, हमें जात से मतलब है ना हमें आपके किसी बात से मतलब है। हमें मतलब है कि आप सनातनी हिंदू थे और आपने ये जो काम किया है, अगर ये चीज धाम तक आई है तो इसकी सेवा होगी। और गुरुजी महाराज ने इनको बोला भी कि भैया हमारी बहन कहीं बतख चुरा के तो नहीं आई। बोले नहीं भैया, हम चुरा के नहीं लाए हैं, हमें ताऊ जी ने बोला है कि ये धाम तक। उनको क्या था कि 10,000 सेवा दी। हाँ, नहीं, उनको मैं बताना चाहती हूँ, वो जरूरी है मुद्दा। क्योंकि 10,000 रुपए उनको क्यों चाहिए था? उनको परेशानी थी अपने बच्चों से, अपने बहू से। और उन्होंने उन्होंने ये कहा, स्वाभिमान भी नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि बहन आज मेरे पे ये उपकार कर दो, कल मुझे भी ले जाना तुम्हारे गुरुदेव के यहाँ। बहुत बढ़िया। और मैं वृंदावन से गाड़ी में पीछे की डिग्गी में इनको बैठा के लाई। और जबकि मैंने कभी इनको ना पकड़ा ना कुछ, पर मैंने गुरुदेव का लगाव तो हो गया इनके साथ। अब इतना हो गया है कि आज तक कभी जीवन में सोचा था कि बतख के रूप में, आपको मैं बता दूं, ये हमारे देवी देवताओं को बहुत प्रिय है। बिल्कुल, आपको बता दूं, हंस, बतख हमारे देवी देवताओं को बहुत प्रिय है, ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। फिर मुझे ऐसा लगा कि बांके बिहारी जी से मैंने पूछा कि सरकार आप ये बताइए, मैं तो यात्रा में गुरुदेव की जा रही हूँ और आपने एक बहाना इनका कर दिया और 10,000 रुपए उसको भी जरूरत है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं गाड़ी में अकेले और इसको इनको कैसे। तो ये इतने अच्छे से बैठी और राधा और गुरुदेव की भजन में इतनी मस्त थी कि मैं क्या बताऊँ। और अभी तो ये बिल्कुल सीधी चली जाएगी, कल भी गुरुदेव से मिली थी। राधा राधा, जय श्री राम। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो बागेश्वर धाम महाराज की। अब थोड़ा सा मैं इनके लिए बताऊंगी कि मैंने क्यों दिया। क्योंकि गुरुदेव के कृपा से मैं कुछ ना कुछ मेरा सहयोग हो जाता है, अच्छा बड़ा हो जाता है। और ये मुझे ये लगा कि ये इस चीज के प्रतीक है, एक तो शिक्षा सिस्टम के, कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा साक्षात परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु है
गुरु की कृपा जो है वो कितनी होती है, वो विद्या सर्वोपरि जो हमारी माँ शारदा है इनका। हाँ, फिर हमने बॉटनी जूलॉजी से हमारा MSc भी रहा, तब हमने देखा कि ये भी विलुप्तियों की उसमें जा रहे हैं। तो जब मैं प्रदूषण विलुप्त नहीं, खत्म कर रहे हैं इनको। प्रदूषण भी हो रहा है ना। हाँ, प्रदूषण से बहुत फर्क पड़ता है। जो गंदगी होती है तालाब में, नदियों में, उससे इनको नुकसान होता है। इनको नुकसान होता है, पर लोग ये समझ नहीं रहे कि हमारी प्रकृति का ये संतुलन वाली चीजें हैं। और एक मुझे ये लगा कि इंसान की समझ इतनी आ जाए, इंसान की समझ इतनी आ जाए कि तुझसे ज्यादा समझ ये तेरा पक्षी है, क्योंकि पक्षी को पता है कि परमात्मा क्या है। और तुम ना बहस में लगे हो सनातन में, इसमें उसमें, क्योंकि हमें इन लोगों में तो आपस में कोई जात बिरादरी नहीं होती। नहीं, इसमें नहीं होती। कोई एक दूसरे से तो पूछते नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे सनातनी लोग एक दूसरे जात बिरादरी क्यों पूछते, क्यों बटे हुए हैं? महाराज जी रात दिन लगे पड़े, जो कह रहे जात बात की करो विदाई, हिंदू हिंदू। अभी भाई मैंने वृंदावन से लेके यहाँ तक यात्रा में गुरुदेव के बारे में बहुत सारी मतलब अच्छी और सच्चा टाइप की लोग मिले मुझे। तो उनका ये कहना था भैया जो मुझे मौका दिया है बोलने का, मैं बहुत पहले से थी, सबसे पहले मैं उस धर्म के लिए रात दिन लगा रहता हूँ, लेकिन अगर इस मौके पर मुझे एक बोलने का अवसर जो मिला है, मैं आपसे एक बहुत अभिन्न। महाराज बाके बिहारी लाल जहाँ से आप आए हो, ठाकुर जी महाराज, और ये हमारे बागेश्वर धाम की कृपा है, गाड़ा वाले। ये पता क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं हम राम वाले हैं, श्याम वाले हैं और बागेश्वर धाम वाले हैं। आवाज ऐसी होनी चाहिए अम्मा, धाम वाले। आवाज अभी बोलूंगा, आवाज ऐसी होनी चाहिए अम्मा, होनी चाहिए कि जब ये वीडियो ऊपर जब ये वीडियो ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश भी देख रहे हो, तो आपके अच्छे कर्म, बुरे कर्म और आपके शब्दों को ईश्वर देखता है। चाहे किसी की बुराई करो, अरे बुराई तुम लोग बहुत करते हो आजकल, साले तुम लोग नरक में जाओगे। बुराई मत करा करो, काम धंधे में ध्यान दो, माता पिता की सेवा करो और दादा दादी की भी सेवा करो। सबसे बड़ा तो यही विषय है। एक बार आप लोग सब लोग रिपीट करेंगे भैया, जितने भी लोग आए, भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, चाहे राम करे चाहे श्याम करे। हम राम वाले हैं, श्याम वाले हैं और बागेश्वर माँ आपसे ज्यादा उम्मीद है मेरे को, क्योंकि आप बोलोगी तो ये लोग जगेंगे जो घर में सोने का। ये जब बूढ़ी अम्मा बोल रही, अम्मा कितने साल के हो? 75 साल के। अरे 75 साल की बूढ़ी अम्मा बागेश्वर धाम आई है, जोरदार तालियां बजाओ भैया। तुम घर में पड़े हुए हो, वहीं आऊंगा, तुम घर में पड़े हुए सो रहे हो। अरे मूर्खों, इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा कि 20 साल का लड़का घर में था, 18 साल का लड़का घर में था। अरे थोड़ा समय निकालो, ये बागेश्वर धाम को कुछ लोग लौंडा बताते हैं। अरे तुम अपना जाके देखो, वो दाढ़ी वाला जो कांड कर रहा है, हमारे वाले को मत देखो। हमारे वाला देवता है, हमारे वाला साक्षात प्रभु बालाजी के स्वरूप काम कर रहा है। तुम उनसे टक्कर लोगे? नहीं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर 75 साल की अम्मा कह रही है कि हम राम वाले हैं, श्याम वाले और बागेश्वर, हम राम वाले हैं और श्याम वाले हैं और बागेश्वर, अरे 75 साल तक तुम पहुंच जाओ तो बहुत बड़ी बात है। अब की पीढ़ी 75 साल तक नहीं पहुंचेगी भाई साहब, क्योंकि कर्म ऐसे हैं, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाओगे। अब तुम लोग रात दिन अपने भाई के पीछे पड़े हो। सही बात। अभी मैं वहीं आऊंगा, ये लोगों को बताना जरूरी है। लोग अपने माता पिता की बद्दुआ ले रहे हैं, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे हैं, एक एक गज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भैया गलत बोल रहा हूँ? और उसके बाद बोलते हैं हम बागेश्वर धाम गए थे, हमारे पे कृपा नहीं बरसी। अरे कृपा तब बरसेगी जब तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे, भाई की इज्जत करोगे और पिता से झगड़ा मत करो रे। ध्यान रखोगे, दुनिया में एक बात ध्यान रखना, बाप एक ही होता है। बाप जो होता है ना, वो एक ही होता है। चैनल का नाम भैया दिल्ली का दीपक, उसमें आएगा। तो हम इतना ही कहेंगे कि भैया इनसे फिर दोबारा बोलवाएंगे, हम राम वाले हैं, श्याम वाले और बागेश्वर, हम राम वाले हैं, श्याम वाले और बागेश्वर, हम राम वाले हैं, श्याम वाले और बागेश्वर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की, बोलो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो गाड़ा वालों की, बोलो छतरपुर वालों की, बोलो मध्य प्रदेश वालों की, हिंदुस्तान भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। तो हम यही बताना चाहेंगे, जय श्री बागेश्वर धाम। सबसे पहले आपको दीपक भैया मैं आपको ये बताऊंगी कि जब हम यात्रा में गए तो लोग जब बता रहे थे मेरे लिए, तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जब गुरुदेव के बारे में बोला तो मैंने उनको ये पूछा कि किसी राजनेता में क्या दम थी।
और किसी धर्मात्मा में क्या खम थी कि जो चल के इतना चले। मेरे गुरुदेव में कोई एरोप्लेन नहीं लगा, मेरे गुरुदेव में ना एरोप्लेन लगा, ना किसी साइंटिस्ट ने मशीन लगाई पैरों में। मगर सुनो, मगर वो अगर महंगा जैकेट भी पहनते हैं तो वो किसी से नहीं मांगते हैं, हमारे जैसे भक्त हैं जो उनको गिफ्ट करते हैं। तुम कौन होते हो रे बोलने वाले, साले ठठरी वालों। उनकी गाड़ी देख रहे हो, जाके देखो तुम्हारी लुगाई तुमसे रोज लड़ रही होगी, मजा आ रहा है, जियो जिंदगी जाओ। अरे तुम महाराज जी के लिए क्यों सोचते हो, उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, तुमने क्या किया धर्म के लिए? बिल्कुल, सिवाय भेदभाव, जातिवाद। और काहे पूछते हो तुम जाट हो, गुजर हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वाल्मीकि हो, जाटा हो, हम सब सिंधु एक हैं, हम जितने हिंदू हैं सब एक हैं। इसीलिए मेरे महाराज जी पैदल चले वृंदावन से, दिल्ली से वृंदावन के लिए। वो यही कह रहे हैं, रोज उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। अरे भैया जोरदार तालियां बजाओ, वृंदावन वालों ने उनको बहुत प्यार दिया था। जोरदार तालियां बजाओ वृंदावन वालों के लिए, वृंदावन वालों के लिए। बोलो वृंदावन वालों की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो ठाकुर जी महाराज की। अरे वृंदावन वालों ने, जो वृंदावन वालों ने महाराज जी को प्यार दिया, जब वृंदावन से महाराज जी निकले ना, तो वृंदावन से उनकी निकलते टाइम पे आंखों से आंसू छूट रहे। कह रहे अरे ब्रिजवासियों ने और राधा रानी के जो क्षेत्र के लोग हैं, ब्रिजवासियों ने मुझे इतना प्यार दिया कि इतना प्यार तो मैं कहीं पाया ही नहीं हूं मध्य प्रदेश के बाद। ये उत्तर प्रदेश में ब्रिजवासियों की खासियत है, गलत तो नहीं बोल रहा भैया। और एक बार भैया वो जो वहां पर दारू की दुकान बंद करा रहे हैं दक्ष चौधरी, अभिषेक आ रहा हूँ भैया, ट्रेन छूट जाएगा। धर्म के लिए कोई बोल रहा है तो भाई साहब बोलने दो ना अच्छे से। वो दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर और वो हमारा भाई अक्कू पंडित, युद्धि राणा और 2 लड़के और थे, उनके साथ जोरदार तालियां बजाओ उनके लिए भाई साहब। अरे अगर कोई आवाज उठा रहा है, ठेका बंद करा रहे हैं वो ठेका, और तुम जो झूम रहे हो वहां पे हैं, तुम उनका विरोध कर रहे हो। विरोध मत करो। अगर तुम्हारा बच्चा पिएगा तो तुम्हें पता लगेगा कि दारू कितनी बुरी चीज है। हम ये कह रहे हैं तुम शहर के बाहर खोलो ना, और शहर के बाहर जाके खूब लौटो, मगर हमारे वृंदावन में, ठाकुर जी की नगरी में और ब्रिजवासियों की नगरी में, राधा रानी की नगरी में ठेका नहीं होना चाहिए। तुम खूब पी पी के लौटो, इतना पियो कि तुम्हारी लुगाई भी तुम्हें ना छोड़े, इतना पी लो, जाओ। भैया एक और विषय है मेरा। अब आप बताओ, वहीं आएंगे हम बतख के लिए। बतख का मुद्दा जो है, इन्होंने जो बतख के लिए, भैया एक बार मेरी दीदी के लिए जोरदार तालियां बजा दो, जो इतनी दूर से। श्री राम, बढ़िया कर रहे हो, लाइट मार रहे हो, जय श्री राम। अब मैं थोड़ा सा, अब आप बोलो दीदी। अब मेरा ये जरूर है कि अभी मेरे जो दीपक भैया की, भैया एक बड़ा जय जय, कोई नहीं, इनका भाव है ना, बोल जय। थोड़ा सा दीपक भैया, आपसे मेरा निवेदन है कि आप ब्लॉग बनाते हैं तो मेरा ये ब्लॉग आप सब जगह भेजिएगा। जब मैं वृंदावन जाती हूँ, यहाँ से 2 बार यहाँ आती हूँ, 2 बार वृंदावन, तो जब मैं बाई कार जाती हूँ, और मेरे जाने का उद्देश्य ये है कि जब हम हाईवे पे चलते हैं तो हमारी गाय माता पड़ी मिली थी, मतलब एक्सीडेंट के दिनों। सुनिए बात, जब मैं जा रही थी तो करीब 5 गाय ऐसी थी जिनके मुखड़े कटे हुए थे, और मैं अकेली रुकी, गाड़ी को रोका, एक तड़फ रही थी और मैंने अपनी चुन्नी से उसको डाला, और मैंने कई को रोका। और मेरे हस्बैंड जो है PWD से हैं, फिर मैंने उनको बताया, वो चूंकि बहुत स्नेही है, फिर मैंने उनको ये बोला कि कभी आप करना है। और मैं मंत्री की तो छोड़िए, अब आप मिले हैं तो मैं बोलूँगी, मेरा समस्त जनता जनार्दन से निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि जितने हाईवे पर जानवर मिलते हैं, इनके लिए सिस्टमेटिक प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। हमारी सरकार क्या है, राजनीति में चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं जनता जनार्दन से हूँ, और गाय माता के लिए बोलूंगी। क्योंकि आप देखना, गाय पड़ी रहती है यहाँ पे, किसी मंत्री ने, किसी हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे। दीदी सुनिए मेरी बात। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि मैं कहीं बीजेपी की चमचागिरी नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूं। सुनिए, 5 राज्यों में, 4 राज्यों में बीजेपी को गौ माता का दर्जा दे दिया है, दिया गया। अब सुनिए दीदी, और एक समय ऐसा था कि यहाँ पर खुलेआम लोग बाग उसे बेचते भी थे और बेचते भी थे, खाते भी थे, और हम लोग चुपचाप देखते थे क्योंकि हमारे पास पावर नहीं थी। मगर अब पावर में आया योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, सुनो, नरेंद्र मोदी। मगर आप सोचोगे ना, बुरा मत मानना कि सभी राज्यों में वो लागू कर दे। उत्तर प्रदेश में हाथ लगाना भी मुश्किल है, मध्य प्रदेश में हाथ लगाना भी मुश्किल है। मगर मेरी बात समझो, जब तक लोकतंत्र, ये मुद्दा राजनीति का है, आप इसको अरे ये मोदी जी करेंगे, मगर अब की बारी उन्होंने 400 बोला था तो लोग मजाक बना रहे थे ना भाई साहब।
उन्होंने बोला था ना आपकी बार 400 पार। अगर उनको 400 सीटें दे देते ना ये जातिवाद में फंसते, तो आज पूरे देश में वो गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे देते। भैया गलत बोल रहा हूँ? भैया जब तक राज्यसभा में, लोकसभा के बाद राज्यसभा में प्रस्ताव पास होता है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, और जब तक आपके पास राज्यसभा में सांसद पूरे नहीं होंगे तो आप पूरे भारत में वो लागू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बागेश्वर धाम जी और ऐसे संत महात्मा कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू पर भाई मैं यहाँ पे दूसरा मुद्दा बोल रही हूँ। मेरा ये अनुग्रह है सभी से कि जैसा हमारी सरकार ने देखिए पब्लिक की भी गलती है दीदी, रोटी देते हैं, सुनिए रोटी देते हैं। अभी कुछ लोग कुत्ता लेके घूम रहे हैं हमारे दिल्ली में, कह रहे हैं देसी कुत्ता उसे बचाओ। हम भी कह रहे बचा लो, मगर देसी कुत्ता पालते काहे नहीं हो भाई तुम लोग? तुम तो लाते हो वो विदेशी, उसको बोलते हो सोना बाबू पप्पू बोलते हो ना भाई साहब, मगर देसी कुत्ता घर में नहीं बांधते, क्योंकि ये बोलेंगे रिश्तेदार ये तो बहुत गरीब लोग हैं, देसी कुत्ता होता है ना उसकी सेवा नहीं करते ना। अरे दीदी एक बात बताओ, आप उसके लिए खड़े हो, मैं भी मगर सड़क के किनारे जब वो मरता है तो कितने लोग उसको उठा के ले जाते हैं? वही गौरक्षक लेके जाता है। जोरदार तालियां बजाओ भैया, वही गौरक्षक लेके जाता है। भैया पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरा विषय खत्म हो जाए। मेरा सबसे पहले जो मैं अनुग्रह कर रही हूँ वो तो सुन लीजिए। जितने भी हाईवे हैं, जितने भी हाई है, आपने अपनी व्यवस्था के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए आपने टोल लगा दिया। सब पार्टी की बात है, ये किसी विशेष की बात नहीं है। क्या गौ माता को कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, अभी जो प्रेजेंट में जो दिख रहा है उसकी बात कर रही हूँ। आपने अपने पैसों के लिए हमारा टैक्स ले लेते हो, रोड का टैक्स ले रहे हो। आपने अपनी ग्रीनरी, अपन को दिखने के लिए ग्रीनरी लगा दी, वो पर्यावरण का संतुलन भी है। आपने अपने लिए पैदल पद यात्रा के लिए वो भी बना लिया है, जो चलते हैं पैदल। अपने लिए नहीं बनाया, बनाया जनता के लिए। अरे जनता, उसका भी जनता पाइप निकाल के ले जाती है। हमारे दिल्ली में जनता ले गई भैया। आपने जानवरों को क्यों नहीं सोचा कि ये कहाँ जाएंगे? तुम्हारे रोड तो पूरी दुनिया में बनने हैं, फिर तुमने जानवरों को क्यों श्रेणी से हटाया? फिर तुमने कुत्ते, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अभी तो सुनिए, कुत्ते के बारे में तुमने यूं ही निकाल दिया कि वो तो साला जाति से कुत्ता है। हाँ बोला दीदी, मैं कह रहा हूँ ये लोग जो कुत्ता विदेशी पालते हैं 50-50 हजार रुपए वाला, और जो अपनी सास को पानी नहीं पूछती है कोठी बंगले वाली, उनको पूछो लो जाके कि जो तुम बब्बू, सोना, बाबू, मेरे बच्चा, और सासू माँ को तुम पानी नहीं देती। भैया गलत बोल रहा हूँ? मेरे को एक घर दिखा दो भैया कोठी वाला, एक घर, दीदी आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक घर दिखा दो कोठी बंगले वाला जिसने देसी कुत्ता पाल रखा हो। पाले दीदी सुनो, गेट के बाहर रखना और अपने बेड पे सुलाना। बेड पे तो तुम सुलाते हो 50,000 वाला, क्योंकि ये मेरे बच्चे जैसा है। गलत बोल रहा हूँ मैं? तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, बाकी आज जो आपने काम किया भैया हट जाओ। मेरी वो तो सुन पूरी दीदी, वो आपकी बात सही है, सुनो मैं खुद पक्ष में हूँ कुत्ते के लिए। मैं ये कह रही हूँ कि जैसा आपने ये गली गली गार्ड बनाए हैं ना, ट्री गार्ड बनाए हैं, तो हमारा निवेदन सबसे ये है कि ट्री गार्ड बनाने के साथ आप एनिमल गार्ड भी बना दो, ताकि ये जनता और हर एक किलोमीटर में इकट्ठी हो नहीं रही है। मोदी जी से लोग जातियों में बटे हैं, फिलहाल आप कह रहे हो कि जानवरों के लिए गार्ड बनवा दो। आप खुद गार्ड बनाओ, अपना पैसा खुद कमाओ, जितने दीदी एक एक बात बताऊं, जो छोटी सी बात आप बोल रहे हो ना, इसके लिए भी इनको पता नहीं कहाँ से जीत ला के करनी पड़ेगा काम। 1-1 किलोमीटर के अपने अपने गार्ड बनाओ और अपने पैसे रखो, जब कोई आए मांगने तो पैसे दो। मैं कह रहा हूँ आप मुझे एक वीडियो भेज देना। अरे भैया और सुनो, मैं बोलना छोड़ दूंगा, अगर कोठी बंगले वाला अपने घर के अंदर देसी कुत्ता, देसी बोले तो जो हमारी भारत की नस्ल का है, भैया गलत तो नहीं बोल रहा? कौन रखता है भैया बेड पे अपने? अरे रिश्तेदार कहेंगे कि गरीब हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि देसी कुत्ता अपने घर ले जाओ। अरे तुम उसको रोटी देते हो वो भी जूठी, श्राद्ध वाले दिन। अरे कुत्ते को रोटी दोगे तो, अरे तुम उस दिन देते हो जिस दिन त्योहार होता है, और रोज खिलाते हो उसको, खुशबू वाला साबुन लगाते हो जो विदेशी कुत्ता है, उसको पाउडर लगाते हो, उसकी कंघी करते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे स्वामी जी कुत्ते जो जिनके पैर टूट जाते हैं उनकी दवाई करवाते अच्छी भी। हम गाड़ा में हैं और छतरपुर में बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे काम आप लोग भी करिए कि उन्होंने महाराज जी को, हम चाह रहे हैं कि ये जो इन्होंने जो आज सेवा दी है, और महाराज जी काफी प्रिय है, महाराज जी ने गौशाला में ये बतख को भी लेके एक्सेप्ट करके वहां पर इनकी भी सेवा होगी। छोटा सा तालाब है, उस तालाब में ये बतख जो है ये भी अपना जीवन यापन करेगी। कम से कम ये किसी जो कत्ल खाना वहां जाने से भी बचेगी। गलत तो नहीं बोल रहा भैया मैं? बहुत सही। इंसानों का ही नहीं, सबके लिए है, मतलब सबके लिए सीख जाइए। मगर दीदी एक बात और है, मैं बुरा लगे या अच्छा लगे, ये कोठी बंगले वाला वो बुरा मानेगा। ये जो विदेशी नस्ल के पालते हैं ना, इनको बोलो कि देसी नस्ल के पाल के दिखाएं। देखो मेरी बात सुनो दीदी, मैं जानता हूँ दिल्ली वाला, मुंबई वाला, कोलकाता वाला,
मद्रास वाला हो चेन्नई वाला हो, दीदी गलत तो नहीं बोल रहा, अम्मा गलत तो नहीं बोल रहा, देसी नस्ल के पालो तो हम माने जानवरों से प्यार करते हो। और अगर पाल लिया और साथ में हमने उन जानवरों की भी सेवा की तो क्या बुरा है? नहीं है बुरा भाई, है ना, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, सबको बोल रही हूँ कि कुत्ते से आपके लेके करने से नहीं होगा, औरों को भी करना पड़ेगा। सब करेंगे, सब ध्यान दीजिए। आपने सिर्फ बच्चे अपने पैदा किए हैं और अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए, अपने पूरे देश के लिए हैं। आप हर महिला अपना ही नहीं, मैं अकेले धाम आती हूँ तो सिर्फ अपने लिए नहीं आती हूँ, मेरा उद्देश्य है कि सबके लिए जहाँ जहाँ पहुँचते हैं हम महिलाएं देश के लिए भी सोचें। भैया एक बार दीदी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। जय श्री राम।